देखिए, मैं पहले तो ये परेशान और बड़ा हैरान हुआ कि दत्ता जी ने कहा कि मेरी फोर्सेस आपके हिंदुस्तान में घुस करके मंशियात फरोख्त करती हैं। कितने कमजोर लोग हैं आप कि मेरे नशा बेचने वाले लोग हिंदुस्तान में जाकर के नशा बेचते हैं और आपकी एजेंसियां और आपकी राह मरी भी होती है कि हमारे लोग वहां जाकर के नशा आपको लगा के आ जाते हैं और बेच करके आ मतलब आप जाते हैं। आते पहले हैं? तो होश के नाखून लीजिए जब दत्ता साहब कि मतलब आप सरहदें आते हैं? महफूज हैं और हम आपके सरहद की तरफ नहीं देखते हैं। आप ही हमेशा हमारी सरहद की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और हम नशा नहीं बेचते हैं। बदनाम आप लोग इरशाद हैं। भाई कह देखिए, रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी एक में भी महफूज आप मुल्क बदनाम है, है। इसलिए ओसामा बिन महफूज लादेन, मुल्क कैसे हाफिज नहीं? सईद सब वहीं रहते मैंने हैं मैंने महफूज। 15-20 मिनट इरशाद भाई, पंद्रह बीस मिनट ये मैंने वो पंद्रह कहावत बीस मिनट है मैंने सुना। कि आप रेड लाइट मैंने एरिया पंद्रह में बीस बैठ के मिनट बोले सुना कि आप मुझे। बदनाम नहीं, नहीं बदनाम तो आप हैं। नहीं आप बैठे नहीं हैं नहीं रेड लाइट दत्ता जी, एरिया में जनाब, पहले हम नहीं बैठे। पहले तो हम तो आपके मैं ठीक है। खरीदार हैं, आपसे इरशाद हम अहमद पूरा कर इंतजार में लीजिए हैं प्लीज। आपके। इरशाद अहमद, पहले तो इरशाद मैं अहमद। सवाल करूंगा कि कैसे कैसे मंशियात बेचने वाले सरहद पार करके हिंदुस्तान के अंदर इंटर हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए कहाँ है आपकी एजेंसी, कहाँ होती है आपकी राह जो कि लोगों के मुल्कों में जाके लोगों को, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं आप लोग जाकर के हर जगह। मेरे लाहौर में भी मरवा दिया आपने, कनाडा में भी मरवा दिया सिख भाइयों को हमारे। कहाँ कहाँ भाई अगर आप छापे नहीं हाफिज करवाते सईद हैं को वहां आप। पाल के रखेंगे तो देखिए, और दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब हमें को ही आपने मारना बड़ी पड़ेगा उनको। कोशिश की। सुन आपके लीजिए बस का सुन तो है लीजिए, नहीं उनको इतनी मारना। इतनी इतनी तो ये इतनी ऐसा जरूरत है होती कि तो आप अगर मार चुके आपको होते हैं। पालेंगे तो आपने हम पूरा उसको कुछ ना दत्ता कुछ तो करेंगे ना। तो वो दत्ता साहब सुन लेना। आप हमें मजबूर पिछले करते हैं पिछले करने के लिए, देखिए क्योंकि देखिए आपके सुन यहाँ तो ले जुडिशरी पिछले आपके हाथ में है। पिछले आपकी जुडिशरी देखिए, मैं कोई आपके एक्शन नहीं ले दरमियान में पा नहीं रही। बोला, मुझे आपकी बोलने जुडिशरी दीजिए। एक जो यूनाइटेड दत्ता साहब नेशन मुझे का बोलने तो दीजिए। डिक्लेयर्ड देखिए, टेररिस्ट है, एक उसके मिनट ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर दत्ता रहे। साहब, वो जैसे मैंने बड़े आरजू इत्मीनान से कादरी ने बोला, उसका हाउस अरेस्ट करके रखा है। आपको सुना। आप आपने मुझे इमरान सुनिए। खान को जेल में डाल मैं रखा कह है। रहा हूँ मैं तो ऐसा है कि देखिए, आप मुझे सुन ऐसा है कि आप आप मुझे अगर सुन तो टेररिस्ट ले। को पालेंगे, पहले सुनने का हौसला टेररिस्ट को रखें। पाल के आप आपने रखेंगे, तो झूठ बोला, वो सच सही सुनने की बात वो हिम्मत नहीं है रखें। ना, एक एक दुनिया करके आपसे दत्ता सही सर, बात एक नहीं एक है। करके। रखें, दत्ता शोर सर, मत दत्ता सर, करें। उनके शोर लिए मत बहुत करें। माकूल जवाब आपको है मेरे मैंने पास, सुना एक एक बड़े करके। आराम तहम्मुल बख्शी से। सर, इरशाद अहमद आप लोगों का सर, झूठ मैंने इरशाद अहमद सुना। सर को स्क्रीन पे लीजिए और प्लीज। मेरा सच सुने आप। अब बात कर रहे थे आप अभी हाफिज सईद साहब की। आप कह रहे हैं कि आप मार देंगे उनको। आपकी जरूरत है कहाँ? आप कब से उनके पीछे लगे हुए हैं? आपकी राह की एजेंसी, आपने कहाँ कहाँ बदनाम नहीं किया उलमा को? जो भी दाढ़ी वाला मुसलमान होगा, जो भी नमाजी परहेजगार होगा, जो भी दीन की खिदमत कर रहा होगा, आप उसको दहशतगर्दी का तमगा उसके पीछे लटका देते हैं। लटकाते रहिए। आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे इस्लाम का, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे उलमा का, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे तालिबान का, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे काबुल का, और कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे बांग्लादेश का। पहले तो बात ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि आप बांग्लादेश की भी बार लगा रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, बंगालियों को मार रहे हैं। जो कल तक आपके रिश्तेदार थे, आप उनको घुस बैठिया कह रहे हैं। आप मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं पिछले 4 दिन से कि आप पाकिस्तान के मुसलमान, जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्लिम फिल्म एक्टर्स हैं, जिनकी वजह से आपकी शान बनती है, दुनिया आपको देखती है, उनके पीछे पड़े हुए हैं आपके दहशतगर्द। आप उनको मरवाना चाहते हैं, उन पे दहशतगर्दी। तो शर्म कीजिए कुछ। सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान ना करा करें, राम राम किया करें। आप आपकी राम अच्छा राम साहब, जनरल काफी साहब, सुन आप लिया। उंगली खड़ी की हुई है। अब जरा आपके आप राम भी राम सुनिए करने के आराम दिन है। से। आप पाकिस्तान पाकिस्तान ठीक ना है, किया करें। आप ठीक है, राम ठीक है राम किया इरशाद अहमद करें। जी, अब जीडी बख्शी सर का जवाब ले लेते हैं। ठीक बात आपका है, मैंने राम आपको राम बीच में करने नहीं का रोका, वक्त है। आपकी ठीक पूरी है, बात आ हमने गई। सुन लिया। हाँ, बहुत हो गया। हाँ, बख्शी सर क्या कुछ भी बोलते हैं लोग। चलिए। और ये थोड़ी चलिए देर पहले, आप। और हाँ, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आप सीमा महफूज। अरे भाई साहब, घर के नीचे ही अल्हम्दुलिल्लाह, चूहे पाकिस्तान बहुत घुसते हैं बिल महफूज है। बनाकर। घर के नीचे ही चूहे घुसते हैं बिल बनाकर। हाँ, तो आप चूहा तो बने तो तो सही। मकान, इस दफा किसी का आए चूहा मकान में बन घुसना के। बंद करे चूहा आप बिल बनकर। बनाने जीडी की बख्शी सर कोशिश कुछ कहना करें। चाह रहा है। बख्शी सर, देखिए, बख्शी सर क्या क्या बोल रहे हैं लोग? चूहों के लिए तरक्की लगाई हुई है हमने। अच्छा। इरशाद साहब, हमने बड़े अदब से आपको सुना। उम्मीद है आप भी उतने अदब से हमको अब थैंक यू सुनेंगे। सर। ठीक है इंशाल्लाह। साहब। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश पे आज बहुत बातें कर रहे हैं। मैंने बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ है। उस वक़्त की हालात का मैं चश्मदीन गवाह हूँ। ठीक है साहब। उस वक़्त आपकी फ़ौज ने जो बंगालियों का हाल किया था, जिस तरह से तशद्दुद दी थी उन वहाँ के आवाम को, मैं बता रहा हूँ कि 3 लाख बंगाली आपने मारे थे। 1 लाख बंगाली औरतों की आपकी फ़ौज ने असमत लूटी थी, और 10 करोड़ जो है बंगाली वो धकेल दिए थे आपने हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके जवाब में 13 दिन लगे थे केवल हमारी फौज को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में। मैंने पाकिस्तान की फौज के 93,000 लोगों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते, सरेंडर करते देखा है, अपनी आंखों से देखा है साहब। हम लोगों ने, दत्ता साहब ने, हम लोग थे उस वक्त फौज में, ठीक है, ये चश्मदीद गवाह हैं हम। आप लोग बड़ी जल्दी आसमान पे आपके सर चढ़ जाते हैं, आप हम जीत गए करना शुरू करते हो, दुनिया भर में डंके बजाना शुरू करते हो, और उसके बाद आप रोते हो। मैं आपको फिर याद दिलाऊं, अभी 2 साल पहले आपके फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वहां काबुल में विस्की पीने पहुंचे थे कि हमने फतह कर ली, हम तो सिपा सलार हैं, हमने फतह कर ली अफगानिस्तान पे, अब अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आज वो आपकी स्ट्रेटेजिक दर्द हो गया है साहब, बड़ी भारी दर्द हो गया है आपको, है? आप यहाँ बैठ के बिल्कुल जो असलियत से इनकार करें वो दूसरी बात है। असलियत से नहीं, मैं अब हकीकत रहा बताता हूं। सवाल बांग्लादेश का, आप जरा आप देखते जाइए ना प्लीज थोड़ा सा मैं अहम बात कर रहा हूं, आप प्लीज देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में होता है क्या। वहां एक अराकान नेशनल आर्मी है, आपने नाम सुना होगा, वो उनकी जो है खटिया खड़ी करनी शुरू कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप, ये जो आपके जनाब जो बैठे हैं बांग्लादेश में ढाका में, जो पैराशूट होके आए हैं, उन्होंने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन के लिए ग्रामीण बैंक से पैसे लूटकर करोड़ों रुपए या मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, किसको? हिलरी क्लिंटन को, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के बरखिलाफ लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को ये जो मोहम्मद यूनिस है आपका, वो एक आंख नहीं भाता, और ना ही उसको एक आंख भाते हैं पाकिस्तान। आप देखेंगे जो बदलाव होने वाले हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, वो आपके बरखिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। आप स्मेल द कॉफी करिए, ज़्यादा खुश ना हो जाइए कि चंद महीनों के लिए आपकी बढ़ोतरी हो गई। आपके मुल्क के बुरे हाल हैं, आप 2 रोज़ की रोटी नहीं खिला सकते अपने आवाम को। आप कभी IMF के पास जाते हो, लोन लेते हो, फिर वो लोन चुकाने आप चीन के पास जाते हो, फिर आप UAE या सऊदी अरेबिया के पास जाते हो, भिखारी का टोकरा लेके घूम रहे हो। और हमारे यहाँ बोलते हैं साहब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। अच्छा, आप नहीं साहब, हम तो जो है गजवाए हिंद करें। मैं बोलना चाहूंगा, आप अपने जल्दी से इरशाद अहमद, जल्दी खत्म कर, उसके बाद एहसान भाई के पास जाओ। जी सर, खत्म कर रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं जी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, आप अपने मुल्क को बचा लीजिए। यहाँ बलूची बैठे हैं इस पे, यहाँ कम से कम कुछ ऑनेस्ट पाकिस्तानी बैठे हैं। मैं आरजू काजमी को दाद देता हूं, ये है एक असली जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट की हिम्मत दिखाती है, और इनके होते कुछ उम्मीद होती है कि हाँ पाकिस्तान का कुछ होगा। लेकिन जब आप बातें करने शुरू करते हो सपने सुहाने लड़कपन के, एलिस इन वंडरलैंड के, तो फिर हमें बिल्कुल उदासी आती है कि क्या होगा इस पाकिस्तान का। बख्शी सर, एक बड़ा मीर तकी मीर का बड़ा मशहूर शेर है, शायद इरशाद अहमद ने भी सुना होगा कि इब्तिदा-ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो शेर जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इरशाद अहमद जी के लिए। इब्तिदा सुनिए तो सही इरशाद भाई, कभी कभी मुझे भी 2 वर्ड बोलना होता है, मुझे भी 2 वर्ड बोलना होता है, सिर्फ आप लोग बोलते रहिए। मेरे दिल में भी कुछ ख्वाहिशें, कुछ बातें होती है, मैं बताना चाहता हूं। इरशाद भाई सुन लीजिए, इस शेर को मैं थोड़ा बदल देता हूं आपके लिए। इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत,